अकेला हमें करना चाहिए, किसी और की मदद को देखना चाहिए। आ जाए तो ठीक है, तो अलग बात है। तो इसीलिए चीन की जो कमजोरी है उसको देखना चाहिए। एक कमजोरी मैंने आपको बता दिया है, ये मलाक्का स्ट्रेट, इसको इंडोनेशिया से दोस्ती करके हमें करना चाहिए। दूसरा है आर्थिक। चीन का सारा आर्थिक विकास एक कारण से हो रहा है, वो है जापान, ताइवान, सिंगापुर, फिलीपींस, हांगकांग, इन देशों से आधी बनी हुई चीज, सेमी प्रोसेस्ड गुड्स, उसको आयात करके, उसको वैल्यू ऐड करके, उसको पूरा करके फिर अमेरिका और यूरोप को बेचना। और इन देशों भी उनको निर्यात करते हैं, क्योंकि बहुत न्यूनतम लागत में ये फाइनल हो जाती है। अब चीन से कंप्यूटर आती है, लिखा है लेनोवो मेड इन चाइना, ये चाइना में मेड नहीं है, ये ताइवान में बनी हुई है, और चाइना उसको आकर के फाइनल उसकी केस और उसकी ग्लास और उसकी बेस सब डाल करके छाप लगा के बेच दिया। कोई भी मेड इन चाइना देखोगे वो चाइना में नहीं बनती है, वो बनाई हुई, आधा बनाई हुई ईस्ट एशिया से आती है। और ईस्ट एशिया से चाइना क्यों आती है? क्योंकि चाइना में उत्पादन लागत वो फाइनल के लिए जो करनी पड़ती है, वैल्यू एडिशन, वो सबसे न्यूनतम लागत में होती है। तो इंडिया के जरिए क्यों नहीं आती है? चाइना को भेज के अमेरिका यूरोप भेजना तो इंडिया के जरिए भी भेज सकते हैं। और ये देश सारे अमेरिका के साथ हैं देश, जापान अमेरिका के साथ है, ताइवान अमेरिका के साथ है, फिलीपींस अमेरिका के साथ है, सिंगापुर अमेरिका के साथ है। तो ये अमेरिका से कहिए कि ये यहां चीन के जरिए जाने के बजाय हमारे देश के जरिए उसको भेजिए, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सब कहते हैं यहां सड़क ठीक से नहीं है, यहां बिजली ठीक नहीं है, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, यहां आएंगे तो हमें 1000 फॉर्म भरने होते हैं, फिर मिनिस्टर को रिश्वत देने होते हैं। चीन एक बार हां कहेगी तो सब ऑटोमेटिक हो जाती है। तो इसीलिए हम चीन जाते हैं। जिस दिन आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार देंगे और अपने रेगुलेशंस को, यहां ऑक्ट्रॉय लगी हुई है, उससे सब विदेशी कंपनी सब तो डरते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये आप एक काम कर दें कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार दें, हमारी जो रेगुलेशंस को स्ट्रीमलाइन कर दें, तो चीन का जो आती है वहां वो बंद हो जाएगी, और बंद होगी तो उसकी इकोनॉमी बंद हो जाएगी। ये हम कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर मैं क्या कहना चाहता हूं, हम दोनों देश मित्र हो नहीं सकते हैं, परंतु हमारे रिश्ते सामान्य हो सकते हैं यदि दोनों आपस की शक्तियों को पहचानेंगे। आज चीन समझता है कि हम दुर्बल हैं और हमारे पास कोई मित्र नहीं है। हमें अपने को दिखाना है कि हम अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं और चीन की भला भी कर सकते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं। चीन को डर है कि कल अमेरिका के साथ युद्ध हो जाए ताइवान पर, तो क्या अमेरिका को हम हिंदुस्तान के रास्ते से तिब्बत जाने के लिए अनुमति देंगे? यदि चीन के पास ये समझौता हो जाए कि आपका और अमेरिका की युद्ध होगी, जैसे मोरारजी देसाई ने कहा आपकी और सोवियत यूनियन की युद्ध होगी, तो हम बीच में नहीं आएंगे, कोई मदद नहीं करेंगे सोवियत यूनियन को। वैसे ही हम कहें उनको कि यदि आप हमारे प्रति आपकी अच्छी भावना रहेगी तो हम भी, अमेरिका के साथ आपकी युद्ध आएगी तो हम उसको कोई मदद नहीं करने वाले हैं। इस तरीके के बातों को ढूंढ करके हमें चीन के साथ संबंध बनाने रखनी चाहिए। पाकिस्तान से चीन को छुड़वाने से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की जो क्षमता है 4 गुना 5 गुना बढ़ जाएगी। तो इसीलिए चीन से बातचीत करना अनिवार्य है, जरूरी है। लेकिन चीन की क्षमता है, उसकी मुकाबला करते रहना चाहिए। ये है रास्ता। बढ़ती हुई चीन की शक्ति को मुकाबला हम कर सकते हैं, हमारी पास साधन है, हमारी पास क्षमता है। हमें उस पर ध्यान देने से
यदि राष्ट्र में एक निर्णय हो जाए कि कुछ भी हो डिफेंस में हम 6% से कम नहीं खर्च करेंगे, उसके लिए जो त्याग करने के लिए तैयार हैं, ये एक तरफ, और दूसरे तरफ हमारी विदेश नीति के जरिए चीन के साथ बात करते रहे और उनको समझाते रहे, उनको बताते रहे, उनको धमकी भी दें। हमारी संस्कृत में कहते हैं साम दाम भेद दंड, ये चारों का उपयोग करके चीन को अपने रास्ते में ला करके, जैसे इतिहास में हम मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ एक शांति वातावरण में हजारों साल से 3000 साल से रहे, वैसे दोबारा भविष्य में चीन और अमेरिका, इंडिया एक साथ काम कर सकेगी तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमारे अमान्य कर सके। ये हमने अभी कोपेनहेगन में देखा, जब एनवायरनमेंट की कॉन्फ्रेंस हुई, दोनों इंडिया और चाइना एक साथ काम की तो दुनिया को झुकना पड़ा। वैसे ही हमें जरूर अपने आंख खोल करके, आंख बंद करके नहीं, भावना में नहीं, परंतु क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपनी शक्ति बढ़ाते बढ़ाते ऐसे सामान्य स्थिति चीन के साथ बनानी चाहिए जिसमें हमें भी लाभ हो, उनको भी लाभ हो, और उसमें दोनों मिलकर के दुनिया में हावी हो सके। ये हमारा नीति होनी चाहिए, और उस नीति को आज हम नहीं कर रहे हैं। आज हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, कभी अमेरिका की मदद सोच रहे हैं, कभी हम अपने जो दिल के अंदर डर है उसको प्रकट कर रहे हैं, लेकिन जो ठोस कदम उठानी चाहिए वो हम नहीं उठा रहे। यही हमारी कमजोरी है। चीन की बढ़ती हुई शक्ति में एक ही चुनौती है, हमारी मंशा, उस मंशा को कैसे सुधारे, और यही है, और कुछ बाकी नहीं है। बाकी सब हम संपन्न है, हमारे सारे गुण और शक्ति संपन्न है, और इसीलिए हम इसी एक बात पर एक नए दृष्टिकोण से आगे चीन की मुकाबला करेंगे तो हम सफल होंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर स्वामी जी। हम संगठित रहेंगे,